अब जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सदन से वॉकआउट तक कर दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा की बजट सेशन की शुरुआत हंगामादार रही। गवर्नर के भाषण के दौरान ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया और फिर सदन से वॉकआउट किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सेशन की शुरुआत गवर्नर NN वोहरा के अभिभाषण के साथ हुई। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में गवर्नर ने जैसे ही अपना अभिभाषण शुरू किया, तभी हंदवाड़ा मामले को लेकर निर्दलीय विधायक राशिद इंजीनियर ने हंगामा शुरू कर दिया। राशिद के विरोध को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों का साथ मिला। विधानसभा में प्रदर्शन के बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वॉकआउट किया। दोबारा किलिंग्स हुई तो मैडम जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐलान किया था 1 महीने में हम जुडिशियल ये मजिस्ट्रियल प्रोब कंप्लीट करेंगे। अब 2 महीने गुजर गए और अभी तक कोई तहकीकात पूरी नहीं हुई। खुद मैडम कहते हैं कि मुफ्ती साहब की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। हम ये बताना चाहते हैं कि आपने अभी तक तहकीकात पूरी नहीं की। विपक्ष के इस हंगामे को राज्य सरकार ने लोकतंत्र बताया है। चलता रहेगा। दिस इज द din and noise of democracy and we welcome it, we enjoy it. जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सेशन 30 जून तक चलेगा, लेकिन पहले ही दिन विपक्ष के आक्रामक तेवर देखकर ये लग रहा है कि ये सेशन हंगामादार रहेगा। अगली खबर भी जम्मू से है। जम्मू में नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिना परमिशन के हाईवे पर होर्डिंग्स लगे हुए हैं। ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का ये इलाका है और ये जो होर्डिंग आप देख रहे हैं, ये इस समय जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है, उनकी दोनों की यूरिडिक्शन के साथ लगता ये इलाका है। हाईवे अथॉरिटीज का कहना है कि उनकी जहाँ यहाँ पे हद है वहाँ पे कोई ऐसा कानून नहीं है। यहाँ पे होर्डिंग्स जो हैं लगाई जाती हैं, खड़ी की जाती हैं, लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सहयोग से या उनकी मर्जी से या उनकी हदबंदी जो उन्होंने निशानदेही करी होती है, वहाँ पे जम्मू में मशरूम ग्रोथ जो है इस समय होर्डिंग्स की यहाँ पे लगी होती है। उन पे कोई ऐसी जो है एजेंसी जो है मॉनिटर नहीं करती है। हालांकि बीच बीच में होर्डिंग्स उतारने के लिए, एनक्रोचमेंट्स दूर करने के लिए मुहिम चलाई जाती है, ऑपरेशंस लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन ऑपरेशन जब ख़त्म होते हैं तो उसके बाद फिर लोगों की तरफ से ऐसी एनक्रोचमेंट्स हो जाती हैं, होर्डिंग्स सामने आ जाती हैं। किलर होर्डिंग्स जो हैं वो शहर में जगह जगह फैलती जाती हैं। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। और उधर श्रीनगर में कई दशकों बाद डल झील के किनारे फ्लावर फेस्टिवल आयोजित किया गया, जिसने पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ ही सूबे के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने का अवसर भी दिया। श्रीनगर में सैलानियों को आकर्षित करने के मकसद से कई दशकों बाद डल झील के किनारे 2 दिवसीय फ्लावर फेस्टिवल आयोजित किया गया। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर कश्मीर पर्यटकों को लुभाने के लिए फ्लोरिकल्चर का सहारा ले रहा है। फ्लोरिकल्चर विभाग की तरफ से डल झील के किनारे 2 दिवसीय फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें फूल की खेती करने वाले स्थानीय लोगों को फूलों की अलग अलग किस्में दिखाने का मौका मिला। वहीं सैलानियों ने फेस्टिवल का पूरा आनंद उठाया। पर्यटकों ने सूबे के प्रयास को सराहा है। It is absolutely beautiful. The surroundings combined with the flowers and the happy people smiling, enjoying the beauty and the weather. It's perfect. Very nice. I think it's definitely you need to come and visit it. The people here are so friendly, and the beauty obviously is also very nice. So I think you should definitely come. बहुत अच्छा लगा, इतनी शांति है, इतना अच्छा लगा, मन नहीं कर रहा जाने का, पर जाना पड़ेगा, यहाँ रुक नहीं सकते। फ्लोरिकल्चर विभाग को पूरी उम्मीद है कि इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं फ्लोरिकल्चर से जुड़े किसान और व्यापारी ने भी आयोजन की सराहना की है। उन्हें उम्मीद है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो हमारी स्टेट भी एक टूरिस्ट स्टेट है, तो ऐसे फेस्टिवल करने का हमारा टूरिज्म पे डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। जो हमारा रोज इस वक्त ब्लूम पे हर जगह, हर किस्म, हर वैरायटी का, वो उसको हर टूरिस्ट नहीं देख पाता है, और अगर एक जगह नहीं देख पाता है, तो ये फेस्टिवल करने का मतलब कि हर वैरायटी फ्लावर एक जगह उसको देखने को मिले, और वो इसको देखे क्या शान है कुदरत की जो कश्मीर में पाई जाती है। इस आयोजन के लिए फ्लोरिकल्चर विभाग ने खूब वाहवाही लूटी। वहीं सूबे के लोगों को उम्मीद है कि फ्लावर फेस्टिवल पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार का अवसर भी बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अगली खबर का रुख करते हैं। तमिलनाडु की पूर्व विधायक बदर सईद ने ट्रिपल तलाक सिस्टम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसे गैर संवैधानिक घोषित करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक और याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि ट्रिपल तलाक गैर संवैधानिक और मनमाना है। तमिलनाडु की एक पूर्व विधायक और सामाजिक कार्यकर्ता बदर सईद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और ट्रिपल तलाक के प्रावधान को चुनौती दी है। याचिका में इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा गया है कि ये मुस्लिम महिलाओं के मानवाधिकार और मूल अधिकारों का हनन है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि तलाक पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को है, किसी और को नहीं। स्पीड पोस्ट से तलाक भेज दिया है तो मतलब हम लोग हिल गए हैं इस इतने साल में, और हम बदलाव चाहते हैं। इससे पहले उत्तराखंड की सायरा बानो और जयपुर की आफरीन की तरफ से भी इस मामले में अर्जी दाखिल की गई है। आफरीन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय समेत 3 मंत्रालयों के अलावा आफरीन के शौहर से भी 30 दिनों में जवाब मांगा है। मुझे स्पीड पोस्ट से मिला है जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर एक डिटेल में जाए शरिया लॉ से तो ये बिल्कुल जायज नहीं है। कुरान में भी ये बहुत बड़ा गुनाह माना गया है। ये अदालतें 3 तलाक पर अक्सर सवाल उठाती रही हैं, लेकिन हालात बदलने की सूरत नहीं दिखाई दे रही। ऐसे में सवाल बना हुआ है कि आखिर मुस्लिम महिलाओं को कब ट्रिपल तलाक से आजादी मिलेगी। अगली खबर का रुख करते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मसूद अजहर को बचाने के लिए आईएसआई ने नई चाल चली है। सूत्रों की माने तो पठानकोट आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को पाक खुफिया एजेंसी ने अपने सेफ हाउस में भेज दिया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई ने पठानकोट हमले में शामिल रहे मौलाना मसूद अजहर को सेफ हाउस में भेज दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय एजेंसियों की निगाह से बचाने और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान ने ऐसा किया है। सूत्रों के मुताबिक पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को पाकिस्तान के बहावलपुर में आईएसआई के सेफ हाउस में भेज दिया गया है। यही नहीं, मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ, कासिफ जान और शाहिद लतीफ को भी आईएसआई ने सेफ हाउस में भेज दिया है। ये चारों पठानकोट आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हैं और एनआईए इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करा चुकी है। आईएसआई का ये सेफ हाउस बहावलपुर के मौजगढ़ के किले के पास मौजूद है। पिछले कुछ दिनों में भारत ने मौलाना मसूद अजहर पर शिकंजा कसा है और उसके खिलाफ यूएन में प्रस्ताव भी लाया था, लेकिन चीन ने उस पर अड़ंगा लगा दिया। एक बार फिर से रुख करते हैं दिल्ली का, और खबर महिलाओं के लिए खास है। जहां दिल्ली से शुरू हुई गौरव बस एक्सप्रेस सेवा ने महिलाओं की यात्रा को ज्यादा सुरक्षित करने का प्रयास किया है, क्योंकि बस में खास इंतजाम किए गए। राजस्थान सरकार ने केंद्र की मदद से महिलाओं के सफर को और ज्यादा सुरक्षित और भयमुक्त बनाने के लिए महिला गौरव बस की शुरुआत की है। बस में मौजूद पैनिक बटन को दबाते ही महिला को 30 सेकंड में मदद मिल जाएगी। बस का सफर अकेले करने वाली महिलाओं के लिए ये अच्छी खबर है। दिल्ली से जयपुर के लिए गौरव एक्सप्रेस बस की शुरुआत आज दिल्ली से हुई। इस बस में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बस में सफर के दौरान किसी भी यात्री को कोई खतरा महसूस हो तो उसके लिए पैनिक बटन लगाया गया है, जिसे दबाने पर सुरक्षा अलर्ट तुरंत संबंधित विभागों तक पहुंच जाएगा और जीपीएस से बस की लोकेशन का पता लगाकर मदद दी जाएगी। पूरे जो कवच बन रहा है हमारा आहिस्ते आहिस्ते, ये कवच का एक हिस्सा है महिलाओं के लिए और बच्चों के एक्सपेरिमेंट के तौर पर है। अगर ये चलता है तो इसको रिव्यू करेंगे 3 महीने के बाद। बस में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग और स्टिल फोटो की भी व्यवस्था की गई है। बस में एंटी ब्रेकिंग सिस्टम है जो कि 30 सेकंड में ही बस को रोक देगा। जीपीएस व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम है, उससे पता चलेगा कि व्हीकल कहाँ है, और सीसीटीवी है, तो स्वाभाविक रूप से कौन बैठा है, कौन उठ रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ने 20 बसों को महिला सुरक्षा के लिहाज से तैयार कराया है, जिसका 50% खर्च राजस्थान सरकार और 50% खर्च केंद्र सरकार ने उठाया है। तो महिलाओं का सफर सुरक्षित हो, इसके लिए सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है। उधर ही में हुए चुनाव में तमिलनाडु में सत्ता में वापसी करने वाली मुख्यमंत्री जयललिता का एक फैन अपनी सवारियों को महज 1 रुपए में सैर करवा रहा है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मुख्यमंत्री जयललिता का एक अनोखा फैन देखने को मिला। अम्मा के इस ऑटो वाली फैन ने उनकी सत्ता में लौटने पर लोगों को सिर्फ 1 रुपए में अपने ऑटो में सवारी कराई।
जयललिता की सत्ता में वापसी पर यूं तो पूरे तमिलनाडु में AIADMK कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, लेकिन कोयम्बटूर के इस ऑटो वाले ने कुछ अलग ही अंदाज में खुशी मनाई। माधीवनन नाम के इस ऑटो वाले ने सवारियों को सिर्फ 1 रुपए में पूरे शहर की सैर कराई। उसने बाकायदा ऑटो पर स्टिकर चिपकाकर इसका ऐलान भी किया। पूरे दिन वो सवारियों से किराए के तौर पर सिर्फ 1 रुपए लेता रहा। इस तरह पूरे दिन में माधीवनन ने करीब 100 सवारियों को अपने ऑटो में सफर कराया। उसकी आमदनी कम हुई, लेकिन खुशी बांटने के इस तरीके से वो सुर्खियों में आ गया है। 45 साल का माधीवनन पिछले 25 साल से ऑटो चला रहा है। माधीवनन पहले AIADMK के संस्थापक MG रामचंद्रन का फैन था, लेकिन MGR के निधन के बाद वो जयललिता को अपना नेता मानने लगा। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई में डांस बार से पाबंदी क्या हटी। डांस बार के अंदर नियमों की धज्जियां उड़ना शुरू हो गई हैं। डांस बार में बार डांसर्स पर नोटों की बारिश की जा रही है। मुंबई के कई डांस बार में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बार डांसर्स पर जमकर नोट उड़ाए जा रहे हैं। हालांकि जी न्यूज के जरिए ये खबर सामने आने के बाद अब मुंबई पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मुंबई के डांस बार में बार डांसर्स पर कैसे नोटों की बरसात की जा रही है। ये तस्वीरें मुंबई के ताड़देव इलाके के व्हाइट हाउस, इंडियाना और ग्रीन बार की हैं। मुंबई पुलिस ने फिलहाल 3 डांस बार्स को लाइसेंस दिए हैं, जिनमें से एक इंडियाना बार भी है। हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी लड़कियां एक जगह पे इतना डांस करती है, इंडिसेंट बिहेवियर है, और उसका वीडियो क्लिप और जो भी नॉर्म्स है सुप्रीम कोर्ट के, वो कुछ भी फॉलो नहीं हो रहे। जी न्यूज पर यह वीडियो देखने के बाद मुंबई पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और कार्रवाई की बात कही है। हम उसकी भी जांच करके देख लेंगे कि ऐसी कोई घटनाएं हुई या नहीं है। अगर सामने आएंगे तो जरूर उस पर कार्रवाई होगी। मुंबई में डांस बार को लाइसेंस देते वक्त इस बार कई कड़े नियम बनाए गए हैं, जिनमें बार डांसर्स को छूने और उन पर नोट उड़ाने को लेकर पाबंदी लगाई गई है। और चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की। आपके शहर का मौसम का हाल आज कैसा रहा, आइए एक नजर डालते हैं। लगातार तीसरे दिन मौसम के मिजाज में नरमी देखने को मिली है। हिसार और दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब बना हुआ है और लोग गर्मी से थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। बीते दिनों मौसम के मिजाज में आए बदलाव ने आज भी तापमान की रफ्तार को धीमा करके रखा। सबसे गर्म रहने वाले हिसार और दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जो बीते दिनों के मुकाबले 5 से 6 डिग्री कम है। वहीं गुड़गांव में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और चंडीगढ़ में 37 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। पंजाब के अधिकांश शहरों में भी बीते दिनों के मुकाबले तापमान कम रहा। अमृतसर में 37 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना में 38, पटियाला में 37 और जालंधर में 36 डिग्री सेल्सियस तापमान आंका गया। हिमाचल की बात करें तो यहां भी पिछले सप्ताह के मुकाबले तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। ऊना जिले में 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा, जो बीते दिनों के मुकाबले 5 डिग्री तक कम है। वहीं शिमला में 25 डिग्री सेल्सियस और मनाली में 20 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब के अधिकांश शहरों में तो 25 रिपोर्टर हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। आप जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ बने रहिए, खास तौर पर उत्तर भारत की हर अपडेट के लिए। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।